नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2021 इसका नमूना प्रश्न पत्र हल करेंगे, जो गणित विषय का और कक्षा 8 का नमूना प्रश्न पत्र है। और इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा और कुल अंक हो गए इसके 50। तो ये जो मॉडल पेपर है ये राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसमें आपको ये बताने का प्रयास किया गया है कि कितने नंबर के कौन कौन से प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो नमूना प्रश्न पत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नोट: निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प बताइए। प्रत्येक प्रश्न का अंक भार 1 है। पहला प्रश्न है, परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। गुणात्मक तत्समक यानी किसी संख्या को हम गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या आनी चाहिए। तो परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक होगा 1, तो कोष्टक में आ जाएगा ए। दूसरा प्रश्न, कोई संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है यदि संख्या का इकाई अंक 3 हो, संख्या का इकाई अंक 7 हो, संख्या का इकाई अंक 0 हो, संख्या का इकाई अंक 2 हो। पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9। इनमें से अगर कोई भी एक अंक इकाई का अंक है तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो ऑप्शन आ जाएगा से। तीसरा प्रश्न, संख्या 16 की वर्ग संख्या है। तो हमें 16 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो 16 का स्क्वायर होगा 256, तो कोष्टक में आ जाएगा ब। चौथा प्रश्न, संख्या 25 का वर्गमूल है। हमें 25 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो वर्गमूल 25 का हो जाएगा 5, तो ऑप्शन आ जाएगा से। पांचवा प्रश्न, 10 की घात 3 का मान है, यानी 10 का क्यूब हमें ज्ञात करना है। तो 10 को 3 बार गुणा करेंगे, 10 को 3 बार गुणा किया तो इसका जो उत्तर होगा वो 1000 आएगा। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा द। छठा प्रश्न, एक घन संख्या के गुणनखंड निम्नलिखित है। एक घन संख्या है उसके गुणनखंड इस प्रकार दिए गए। यहाँ जो स्टार है इसको हमें गुणे का चिन्ह पढ़ना है, स्टार चिन्ह को गुणा पढ़ा जावे। तो इसके घन है तो इसके 3-3 के ग्रुप बनाएंगे। 3-3 के ग्रुप बनाए तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 2 से गुणा किया 4 और 4 को 2 से गुणा किया 8। इस घन संख्या का घनमूल है 8, तो कोष्टक में आ जाएगा से। सातवां प्रश्न, किसी सौदे में लाभ होता है यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य समान हो, इनमें से कोई नहीं। तो लाभ की स्थिति उस समय होगी जब विक्रय मूल्य वो क्रय मूल्य से अधिक हो, यानी हमने जो चीज़ खरीदी है कम रुपए में और उसे ज़्यादा रुपए में बेचेंगे तो हमें वहाँ पर लाभ होगा। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ब। आठवां प्रश्न, समीकरण 6u = 24 में u का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक समीकरण है 6u = 24। तो इस 6 को इस तरफ पक्षांतरित करेंगे, 24 में 6 का भाग देना पड़ेगा और 24 में 6 का भाग गया 4 बार, तो हमारा उत्तर आ जाएगा से। कोष्टक में आ गया से। नौवां प्रश्न, चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। अगर कोई चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने की बिंदु, जैसे इस बिंदु से ये बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है ये क्या कहलाएगी? तो ये रेखा कहलाती है विकर्ण, ऑप्शन आ जाएगा से। 10वां प्रश्न, किसी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग होता है। तो चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है, लेकिन हमें यहाँ पर 360 डिग्री का माप नहीं देकर एक अलग तरह के उत्तर दिए हैं। तो पहले में एक समकोण के बराबर, 3 समकोण के बराबर, 2 समकोण के बराबर, 4 समकोण के बराबर। तो एक समकोण का माप होता है 90 डिग्री और 90 को जब 4 से गुणा करेंगे तो आएंगे 360। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 समकोण के बराबर, ऑप्शन आ जाएगा द। 11वां प्रश्न, आलेख में मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। कोई आलेख अगर बना रहे हैं तो उसमें मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे 0 व 0 है, इसका ऑप्शन आ जाएगा ब। अब निम्नलिखित प्रश्न संख्या 12 से 21 तक कोई 7 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 12 से लेकर 21 तक जो प्रश्न उनमें से हमें 7 प्रश्नों के
उत्तर ही देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का अंक बार 2 का है। 12वां प्रश्न है संख्या 256 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो हमें 256 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार निकालते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं 256 में किस अभाज्य संख्या का भाग जाएगा। इसमें भाग जा रहा है 2 का भाग गया 1 2 8 128 बार, फिर 2 का भाग गया 64 बार, फिर 2 का भाग गया 32, वापस 2 का भाग गया 16 में 2 का भाग गया 8 में 2 का भाग गया 4 और 4 में 2 का भाग गया 2 बार, 2 में 2 का भाग गया 1 बार। अब इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 256 बराबर 2 इंटू 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 2। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। 13वां प्रश्न संख्या 35 का वर्ग ज्ञात कीजिए। हमें संख्या 35 दे रखी उसका वर्ग ज्ञात करना है। तो हम इस प्रश्न को इस प्रकार हल करेंगे। सीधा हमें 35 से 35 का गुणा करके इसका वर्ग नहीं ज्ञात करना है। इसका जो वर्ग ज्ञात करने का तरीका है वो इस प्रकार रहेगा। 35 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 5, और 30 और 5 को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएंगे। स्क्वायर बराबर, अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो 30 प्लस 5 को 2 बार गुणा कर देंगे, 30 प्लस 5। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ गुणे का चिन्ह है। बराबर 30 को गुणा करेंगे 30 प्लस 5 से, और प्लस 5 को गुणा करेंगे 30 प्लस 5 से, बराबर। अब वापस इस कोष्ठक को खोलेंगे तो इस 30 को 30 से गुणा किया 900, प्लस 30 को 5 से गुणा किया 150। अब प्लस 5 को 30 से गुणा किया प्लस के 150, और 5 को 5 से गुणा किया प्लस के 25। जोड़ेंगे तो 5 2 और 5 7 और 5 12, हासिल लगी 1, 9 और 1 हासिल का 10, 11 और 12, ये आ जाएंगे 1225। 14वां प्रश्न 1 तथा -1 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हमें इनको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो एक रेखा बना लेते हैं, इसके बीच में शून्य ले लेंगे, 1 2 3 4 5, दाहिनी तरफ हो जाएंगे धनात्मक 1 2 3 4 और 5, बाईं तरफ हो जाएंगे ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 -5। ये जो दूरी है ये आपको स्केल की सहायता से बराबर नाप कर लेनी है। तो सबसे पहले हमें निरूपित करना है 1 को। तो 1 को निरूपित कर दिया और इसको हम नाम दे देते हैं P। अब -1 को, तो ये हमारा -1, इसको नाम देते हैं Q। इस प्रकार हम 1 व -1 को संख्या रेखा पर आसानी से निरूपित कर सकते हैं। 15वां प्रश्न 5 की घात 3 - 3 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करेंगे। 5 की घात 3 - 3 की घात 3, 5 को 3 बार गुणा करना है, 5 इंटू 5 इंटू 5, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह, 3 को 3 बार गुणा करना है। 5 को 5 से गुणा किया 25, और 25 को 5 से गुणा किया 125, माइनस 3 को 3 से गुणा किया 9, और 9 को 3 से गुणा किया 27। अब 125 में से 27 घटा देंगे, 125 में से 27 घटाएंगे तो ये आ जाएंगे 98। प्रश्न संख्या 16 यदि 15 लोग किसी कार्य को 48 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को कितने लोग 30 घंटों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर घंटों की संख्या कम हो रही तो लोगों की संख्या बढ़ेगी। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करेंगे। तो माना कि 30 घंटों में कार्य को x लोग पूर्ण करते हैं। ये हमने मान लिया x लोग है वो 30 घंटे में उस कार्य को पूरा कर देंगे। और यहाँ पर प्रतिलोम की स्थिति तो लिखेंगे यहाँ प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है। प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है क्योंकि घंटों के कम होने पर लोगों की संख्या बढ़ानी होगी। अगर घंटों की संख्या कम हो रही तो लोगों की संख्या बढ़ाएंगे ताकि उस काम को पूरा किया जा सके। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, घंटों
की संख्या, घंटों की संख्या पहले 48 थी, उसके बाद 30। लोगों की संख्या 15 थी और अब हमने मानी है x, तो यहाँ लिख देंगे x। अब इनको आपस में गुणा करते हैं तो 48 × 15 बराबर 30 × x। जब इन दोनों को हम इस प्रकार गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। अब लिखते हैं x बराबर 48 × 15। 30 x के साथ गुणा में है तो इस तरफ आते ये बट्टे में 30। 15 का भाग 30 में गया 2 बार और 2 का भाग 48 में गया 24 बार, तो x बराबर 24 लोग हैं उस कार्य को 30 घंटे में पूरा कर देंगे। 17वां प्रश्न, x y y z तथा z x का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे, x y × y z × z x। z x y z और x y इनके बीच भी गुणे का चिन्ह है, तो हम उसको सबके बीच में गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। y × z × x। अब हम समान चरों को एक साथ ले लेते हैं, x × x, एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, इंटू y और y, तो y × y लिख देंगे, इंटू z × z बराबर x और x को गुणा किया x² इंटू y और y को गुणा किया y² इंटू z² बराबर x² y² z²। तो गुणे के चिन्ह हटाएंगे तो इस प्रकार हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इन दोनों के बीच x² और y² के बीच अगर कोई चिन्ह नहीं है तो इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ गुणे का चिन्ह ही होगा। 18वां प्रश्न, दिए गए समांतर चतुर्भुज में कोण x y का मान ज्ञात कीजिए। हमें एक चतुर्भुज दे रखा है जिसमें एक कोण का मान 100 डिग्री दे रखा है और x और y का हमें ज्ञात करना है मान। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करेंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन कोण कौन से, ये और ये आसन कोण, या ये और ये आसन कोण, या फिर इसका और इसको, जो एक ही रेखा के दोनों सिरों पर जो कोण बनते हैं वो आसन कोण कहलाते हैं। तो इन आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री, इसलिए x + 100 बराबर 180 डिग्री। तो इस x वाले कोण और इसको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। 100 x के साथ प्लस के हैं तो दाईं तरफ जाते ये माइनस के हो जाएंगे। x बराबर 180 में से 100 घटाएंगे तो ये आ जाएंगे 80 डिग्री, तो x का मान आ गया 80 डिग्री। उसी प्रकार y + 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो y बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। y बराबर 180 में से 100 घटाएंगे, ये भी 80 डिग्री आ जाएंगे। इस प्रकार हमारे उत्तर आ गए 80 डिग्री x का मान और y का मान भी 80 डिग्री। प्रश्न संख्या 19, किसी भी माप का एक समलंब चतुर्भुज का चित्र बनाइए। हमें अपनी इच्छा के अनुसार माप लेके एक समलंब चतुर्भुज बनाना है। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करेंगे, माना ABCD समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर हैं CD के। AB जो रेखा है वो C और D के समांतर है। समांतर रेखाओं के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, A B C और D। ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज हो गया। 20वां प्रश्न, बीजीय व्यंजक 2x² + 9x - 10 तथा 5x² - 5x + 5 का योग ज्ञात कीजिए। हमें इन दोनों को जोड़ना है, बीजीय व्यंजकों की जोड़ करनी है। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करते हैं, 2x² + 9x - 10, इसमें जोड़ना है 5x² - 5x + 5।
2x स्क्वायर और 5x स्क्वायर दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे 7x स्क्वायर। यहाँ पर 9 प्लस के 5 माइनस के तो प्लस के रह जाएंगे 4x। यहाँ पर 10 माइनस के और 5 के प्लस तो माइनस के 5 रह जाएंगे। ये हमारी बीजीय व्यंजक की जोड़ हो गई। प्रश्न संख्या 21, संख्या 18 का घन ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करते हैं। हमें 18 का क्यूब ज्ञात करना है तो 18 को 3 बार गुणा करेंगे। 18 इंटू 18 इंटू 18, 18 को 18 से गुणा किया 324 आ गए। 324 को जब 18 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 5832। ये जो संख्या है ये आपको इनको गुणा करके मैनुअली हल करनी पड़ेगी। अब निम्नलिखित प्रश्न संख्या 22 से 29 तक कोई 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 22 से 29 तक जो प्रश्न उनमें से हमें केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का अंक बार 3 नंबर का होगा। प्रश्न संख्या 22, 4000 का 1 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करते हैं। मूलधन है हमारे पास 4000 रुपये, समय है 1 वर्ष और ब्याज की दर है, ब्याज की दर 5%। ज्ञात करना है हमें चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होगा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे 100 की घात समय माइनस मूलधन। और हमें जो ब्याज ज्ञात करना है उसका संयोजन है वार्षिक है, बराबर मूलधन हमारा है 4000 रुपये इंटू 1 प्लस दर है 5%, 100 की घात 1 माइनस 4000 रुपये बराबर 4000 रुपये इंटू इस जोड़ को जब हम हल करेंगे तो इसका योगफल आएगा 105/100। घात 1 है तो इसको एक बार ही लिखेंगे माइनस 4000 रुपये। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 105 को 40 से गुणा करेंगे 0 5 चौक 20, 4200 रुपये माइनस 4000 रुपये। अब 4200 में से 4000 घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 200 रुपये। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 200 रुपये। ये हमारा उत्तर आ गया। प्रश्न संख्या 23, बीजीय व्यंजक p कोष्टक 6p - 7 कोष्टक 1 + 5 को सरल कीजिए तथा p बराबर 1 के लिए मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करते हैं। p कोष्टक 6p - 7 + 5 बराबर p को 6p से गुणा किया 6p स्क्वायर माइनस 7 को p से गुणा किया 7p + 5। अब इसमें हमें p बराबर 1 का मान रखना है। तो 1 का मान जब रखेंगे तो ये आ जाएगा 6 1 स्क्वायर माइनस 7 1 + 5 बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। 6 को 1 से गुणा किया 6 माइनस 7 को 1 से गुणा किया 7 + 5। अब यहाँ पर प्लस के 6 और 5 दोनों को जोड़ा तो 11 हो गए माइनस 7 बराबर 11 में से 7 घटाई 4। ये हमारे उत्तर आ गए हैं। 24वां प्रश्न, व्यंजक x + 7 और y - 5 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करते हैं। x + 7 y - 5 ये दोनों को हमें गुणा करना है। तो बराबर इस कोष्ठक को खोल लेते हैं। x इंटू y - 5 + 7 y - 5। अब इन दोनों कोष्ठकों को अलग अलग खोलेंगे। x को y से गुणा किया xy माइनस x को 5 से गुणा किया 5x प्लस 7y माइनस 7 को 5 से गुणा किया 35। ये हमारा उत्तर आ गया xy - 5x प्लस 7y - 35। ये इसका उत्तर हो गया। 25वां प्रश्न, 3y² + 9y + 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करते हैं। 3y² + 9y + 6। तो इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो
इन दोनों को गुणा करने पर जो संख्या आ रही वो है 18y²। तो इसका हम विभाजन इस प्रकार करेंगे, जोड़ने पर तो 9y आए और उन दोनों संख्याओं को गुणा करें तो ये संख्या है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 3y² प्लस 3y प्लस 6y प्लस 6। तो 3 और 6, 3y और 6y दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 18y² और जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 9y। इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, 3y कॉमन आ गया, यहाँ शेष बच गया y प्लस 1 प्लस इन दोनों में कॉमन ले लेंगे 6y प्लस 1 बराबर 3y प्लस 6। इन दोनों बार वाली संख्याओं को अलग कोष्ठक में जोड़ लिया और y प्लस 1 इन दोनों को कॉमन ले लिया बराबर। अब इस 3y प्लस 6 को भी हम विभाजित कर सकते हैं। तो 3y प्लस 2, 3 का भाग 3y में गया y बार और 3 का भाग 6 में गया 2 बार y प्लस 1। प्रश्न संख्या 26, व्यंजक 18a² b प्लस 30ab² की गुणनखंड कीजिए। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करते हैं, 18a² b प्लस 30ab²। इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें इनका कॉमन कोई भी संख्या है वो लेनी है। 18 और 30 की कॉमन आ गई 6, a b दोनों में ही है तो ये कॉमन आ गया। 6 का भाग 18 में गया 3 बार, a बच गया प्लस 30 में 6 का भाग गया 5 बार, शेष बच गया b। तो ये हमारा उत्तर आ गया। इसमें हमें भाग आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस प्रकार के गुणनखंड हमें ज्ञात करना है तो भाग आना ज़रूरी होता है। 27वां प्रश्न, आलेख में प्रदर्शित बिंदु a b c के निर्देशांक लिखिए। तो हमें दिए गए आलेख को देखना है और उसके अनुसार a b और c के निर्देशांक लिखने हैं। तो a के निर्देशांक है, पहले हम x अक्ष वाला लिखते हैं और उसके बाद y अक्ष वाला लिखा जाता है। a का जो x अक्ष पे होगा वो 2 और y अक्ष पे भी 2, तो ये तो समान हो गया। b का जो है x अक्ष पे है 4 और y अक्ष पे है 3, 4,3 और c का हो जाएगा 6, 1। इस प्रकार ये दिए गए आलेख के निर्देशांक हो गए। 28वां प्रश्न, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए आलेख बनाइए। पेन की संख्या और मूल्य, इनका उपयोग करते हुए हमें एक आलेख बनाना है। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले माना x अक्ष पर पेन की संख्या तथा y अक्ष पर मूल्य दर्शाया गया है। तो हम जो आलेख बना रहे हैं उसमें x अक्ष पे तो पेन को दर्शाएंगे और y अक्ष पे उसके मूल्य को दर्शाएंगे। सबसे पहले तो हम x अक्ष और y अक्ष इस प्रकार खींच लेंगे। y अक्ष, अब हम पैमाना लिख लेते हैं, 1 इकाई बराबर 1 पेन, ये तो होगा x अक्ष पे, और 1 इकाई बराबर 5 रुपए, ये होगा y अक्ष पे, ये होगा y अक्ष पे। अब इनके मान रख देते हैं 5, 10, 15, 20, 25 और 30। इस तरफ लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हम पेन लेंगे, पेन तो इस तरफ लेंगे और इस तरफ लेंगे मूल्य। पहला है एक पेन है हमारे पास, एक पेन हमारे पास है 5 रुपए का, और 2 पेन है 10 रुपए के, 3 पेन है 15 रुपए के, और 4 पेन है 20 रुपए के, और 5 पेन है 25 रुपए के। यहाँ पे इस प्रकार हम इनको अंकित कर देते हैं और इनको लिख भी देते हैं। 1 पेन 5 रुपए का, 2 पेन 10 रुपए के, और 3 15, 4 20, 5 25। अब इनका मिलान करते हैं, ये इस प्रकार हमारा ग्राफ बनेगा। इस प्रकार दिए गए आंकड़ों के अनुसार हमारा आलेख है वो तैयार होगा। प्रश्न संख्या 29, एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य ₹1600 है। यदि इसे ₹1200 में बेचा जाता है तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य है 1600 रुपये, विक्रय मूल्य है 1200 रुपये।
और बट्टा दिया जा रहा है इसमें। तो बट्टा ज्ञात करने के लिए अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हमारा बट्टा आ जाएगा 1600 रुपये माइनस 1200 रुपये बराबर 400 रुपये बट्टा दिया जा रहा है। अब हमें ज्ञात करना है बट्टा का प्रतिशत। बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा प्रतिशत का सूत्र होगा बट्टा जो भी हमारे पास आ रहा है मूल्य वो उसके बट्टे में लिखेंगे अंकित मूल्य इंटू 100। तो बट्टा है 400, अंकित मूल्य 1600 इंटू 100। 2 0 से 2 0 कट गए, 4 का भाग 16 में गया 4 बार और 4 का भाग 100 में गया 25 बार। तो उत्तर आ जाएगा 25%। बट्टा का जो प्रतिशत है वो 25 होगा। प्रश्न संख्या 30 समीकरण t बट्टे 3 माइनस 5 बट्टे 3 बराबर t बट्टे 5 माइनस 3 बट्टे 5 को हल कीजिए। अंक बार 5। तो 30वां और 31वां प्रश्न अथवा में दे रखे, यानी दो में से आपको एक प्रश्न करना है। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करते हैं t बट्टे 3 माइनस 5 बट्टे 3 बराबर t बट्टे 5 माइनस 3 बट्टे 5। अब इनको जब आगे हल करेंगे तो 3 और 3 का लघुत्तम आ गया 3, तो ये आ जाएंगे t माइनस 5 बराबर इसी प्रकार इनका लघुत्तम आ गया 5, तो इनके ऊपर के मान आ जाएंगे t माइनस 3। अब इनको हम क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 5 को गुणा करते हैं t माइनस 5 से और 3 को गुणा करते हैं t माइनस 3 से। 5 को t से गुणा किया 5t और 5 को माइनस 5 से गुणा किया माइनस के 25 बराबर t को 3 से गुणा किया 3t और t को माइनस 3 से गुणा किया माइनस के 9। अब चर व अचर संख्या को अलग अलग कर लेते हैं। 5t यहाँ पर 3t प्लस के हैं तो इस तरफ आते ये माइनस के 3t हो जाएंगे बराबर -9 प्लस 25 इस तरफ माइनस के हैं तो इस तरफ आते ये प्लस के हो जाएंगे। 5t में से 3t घटाएंगे तो ये आ जाएंगे 2t बराबर 25 में से 9 घटाएंगे ये आ जाएंगे 16 t बराबर 16 बटे 2। यहाँ पर 2 और t गुणे में तो दाईं तरफ आते ये भाग में हो जाएंगे। t बराबर 16 में 2 का भाग दिया 8, t का मान आ गया 8। इसके अथवा में भी एक प्रश्न है, तो हमें या तो पिछला जो प्रश्न हल किया वो करो या इसको करो। मेरे को लग रहा है वो प्रश्न सरल है। अगर आपको इसको हल करना है तो वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 31 एक घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेमी है, इस डिब्बे की लंबाई ज्ञात कीजिए। अंक बार 5। घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें इस डिब्बे की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी उसकी भुजा की माप ज्ञात करनी है। इसलिए 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बराबर यहाँ पर 6 गुणे में है तो इस तरफ आते ये भाग में हो जाएगा 600 बटे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। भुजा स्क्वायर अब 600 में 6 का भाग दिया तो ये आ जाएंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। भी यहाँ पर है भुजा स्क्वायर, तो जब ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो ये वर्गमूल हो जाएगा। भुजा बराबर 100 का वर्गमूल सेंटीमीटर बराबर 100 का वर्गमूल आएगा 10 सेंटीमीटर। 31वें प्रश्न के अथवा में भी एक प्रश्न दे रखा है, तो अगर आपको वो प्रश्न कठिन लग रहा है तो आप इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। तो 30 व 31 दोनों प्रश्न आपके 5-5 अंक के आएंगे और इनमें अथवा में एक प्रश्न और आएगा। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।